दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लास्ट क्लास वेक्टर का है। मैं आपको आज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा चुका हूं। उसी के आधार पर मैं आज आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाने वाला हूं। जस्ट इसके बाद मैं काइनेमेटिक्स शुरू करूंगा। तो देखें, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेक्चर नंबर 35। लैटीट्यूड एंड longitude. The intersection of a sphere, the intersection of a sphere by a plane is a circle। देखो बंधु, ये जो है एक प्लेन से अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे स्फेयर को तो यह एक सर्किल बनेगा। The intersection of a sphere section of a sphere by a plane passing through its center is a great circle, is a great circle। Axis of rotation। A great circle whose plane is perpendicular
to the axis of rotation, perpendicular to the axis of rotation is known as equator. Is known as equator. ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है सर्किल ऑफ लॉन्गिट्यूड, सर्किल ऑफ longitude. ये है एक पॉइंट P है अर्थ पर, ये कहलाएगा लैम्डा, ये कहलाएगा साई। A circle parallel to the great circle known as सर्किल ऑफ लैटिट्यूड। तो देखो बंधु, ये जो है आपका, ये हो गया सर्किल ऑफ
सर्किल ऑफ लैटिट्यूड, ये सर्किल ऑफ लैटिट्यूड है और ये आपका ग्रेट सर्किल है। तो देखो बंधु, ये जो है कहलाता है मेरिडियन पॉइंट। ए इज नोन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेरिडियन। ए इज known as standard reference meridian. Psi is known as angle of longitude. Psi is measured east and west from the reference meridian. From the reference meridian point. From the reference meridian point. Lambda is known as angle of latitude and it is measured north south from the equator, equatorial plane, from the equatorial plane. देखो बंधु, ये जो है ये हम ले रहे हैं आपको सी डी जी और एच, सी डी और एच। मैंने बंधु आपको दिखाया है
ये मेजरमेंट करने के लिए इसे जरा गौर से देखेंगे आप, आखिर ये है क्या। देखिए, ये हमने ए लिया है, यहाँ से ये आपका है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है साउथ। तो बंधु, मैंने सी लिया है ईस्ट की ओर, डी लिया है वेस्ट की ओर, तो ये ईस्ट और वेस्ट है, और ये जी लिया है साउथ की ओर, और एच लिया है नॉर्थ की ओर। तो ये साई जो है बंधु, साई इज ऑलवेज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट, एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट। जैसे बंधु देखो, साई इज मेजर्ड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पॉइंट ए, यही है रेफरेंस पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जरा ध्यान से देखेंगे, साई हम कह सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट, और इसका जो है लैम्डा एंगल ऑफ लैटिट्यूड हम कह सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, या हम साई कह सकते हैं साई कह सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट, और लैम्डा कह सकते हैं 30 डिग्री साउथ। तो ये साई जो है ये होता है आपका मेजरमेंट, या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, या तो यह नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। ऊपर की ओर नॉर्थ है, नीचे की ओर साउथ है, तो ये जो नॉर्थ साउथ होगा, इन सारी बातों को आप ध्यान से देखें, मैं बताने जा रहा हूं। अब देखो बंधु, सबसे पहली बात जो मैं लेमडा बताऊंगा या साई बताऊंगा, तो सबसे पहले साई को कन्वर्ट करना होता है फाई में, पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपको फाई और लेमडा को चेंज करना है। बहुत आसान है, घबराइए नहीं, तुरंत आप सीख जाएंगे। जैसे कि आप देख लें, मैंने आपको बताया है ये एक्स एक्सिस है, काफी डिटेल में मैंने आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया। ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जेड कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से देखिए ये पी है, आर है, थीटा है, फाई है, यह ट्रिपलेट है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो थीटा का मेजरमेंट ये मैं आपको काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एंगल का मेजरमेंट मैंने फाई काफ़ी डिटेल से समझाया था, इसे एंगल ऑफ एजीमत कहते हैं, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट होता है। और मैंने आपको बताया था बंधु, थीटा जो है जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में डाउनवर्ड मेजरमेंट होता है, और इसे पोलर एंगल कहते हैं, इसे हम एंगल ऑफ एजीमत कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, यह फाई जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। अब जैसे कि देख लीजिए, मान लो बंधु कि मैं आपको बता रहा हूं साई है 60 डिग्री वेस्ट, और लेमडा है 30 डिग्री साउथ। तो बंधु, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप ध्यान से देखिए कि यह अर्थ है। अब मैं इसी को मान ले रहा हूं अपना स्टैंडर्ड डायरेक्शन। देख लीजिए, वह स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपका जो है वो कौन है, पॉइंट ए से मेजरमेंट होता है,
अब यहाँ से ही हम इसे x मान लेता हूँ, ये ओरिजिन मान लेता हूँ, और 60 डिग्री ड्यू वेस्ट है। ए से जाना है डी की ओर, तो ये जाना है, यहाँ से जाना है 60 डिग्री ड्यू वेस्ट। तो देखिए ये गए हैं हम लोग 60 डिग्री ड्यू वेस्ट। तो ये अगर 60 डिग्री ड्यू वेस्ट हम गए तो हमें मेजरमेंट करना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग फाई। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाई होगा बंधु, वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। चूंकि एंगल ऑफ फाई जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपको 300 डिग्री। ये जो है बंधु खूब गौर से देख लीजिए, ये जो है आपका इक्वेटोरियल प्लेन है और ये है 30 डिग्री ड्यू साउथ। तो देखिए यहाँ से यह इक्वेटोरियल प्लेन था, ये था 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, लेमडा है 30 डिग्री ड्यू साउथ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा होगा, देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा होगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो बंधु फाई और साई आप सीख गए होंगे मेजरमेंट करना। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को आप ध्यान पूर्वक देखें और बनाएं। क्वेश्चन नंबर मैं 1 दे रहा हूं। You are given the following longitude and latitude, and latitude. You are given the following longitude and longitude. पहला है, ये है 30 डिग्री ईस्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा 1 है 40 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, साई 2 है आपका 50 डिग्री ईस्ट, लेमडा 2 है 10 डिग्री साउथ। तीसरा दिया गया है, लॉन्गिट्यूड है 100 डिग्री वेस्ट और लैटिट्यूड है 70 डिग्री नॉर्थ। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्गिट्यूड है
10 डिग्री ईस्ट, लैटीट्यूड है 20 डिग्री साउथ। पांचवा है, ये दिया गया है 60 डिग्री ईस्ट और लैटीट्यूड दिया गया है 60 डिग्री नॉर्थ। फाइंड देयर corresponding फाई एंड थीटा। तो ये आपको बंधु निकालना है। अब मैं आपको इस सब का जवाब बता रहा हूं, इसे आप जरा गौर से देखें। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि मैं हमेशा आपको फिगर बना के नहीं बताऊंगा, एक दो फिगर बता दे रहा हूं, आप खुद ही समझेंगे। एक्स एक्सिस है, यही है स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग मैं बता दे रहा हूं, लाइन ऑफ थिंकिंग, लाइन ऑफ थिंकिंग। तो देखो बंधु, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, जरा इसे गौर से देखो। पॉइंट नंबर 1 में है, इफ लॉन्गिट्यूड साई है, लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स ड्यू ईस्ट, then phi is the corresponding angle, corresponding देखो बंधु, अगर लॉन्गिट्यूड ईस्ट की ओर प्रस्थान कर रहा है तो जितना लॉन्गिट्यूड होगा उतना ही फाई होगा, कोई चेंज फाई में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि इफ साई लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, then corresponding phi इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस साई। पॉइंट नंबर 3 है बंधु, इफ लैटिट्यूड पॉइंट्स ड्यू साउथ, then corresponding थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री प्लस लेमडा। लास्ट पॉइंट है, इफ lambda that is latitudes points
ड्यू नॉर्थ देन corresponding थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस लेमडा। तो बंधु यही चार मूल मंत्र है। जैसे बंधु अमेरिका का लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड दिया रहेगा, इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दिया रहेगा, तो कहेगा कि फाइंड द स्टेट डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। बहुत आराम से निकाल लेंगे। किसी भी कंट्री का, चाहे वह जापान हो, उसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देगा, इंडिया का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देगा और कहेगा कि स्टेट डिस्टेंस निकाले। बहुत इजी वे से निकालेंगे। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये जो है इन सब का सॉल्यूशन बता रहा हूं। जैसे देख लें, यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 1 है, ये जो है ड्यू ईस्ट है। तो जरा गौर से देख लीजिए, ये जो है आपका, मैं इसे रंगीन करके थोड़ा आपको बता देता हूं, दिक्कत नहीं हो। ये साई 1 है 30 डिग्री ड्यू ईस्ट। तो ये 30 डिग्री ड्यू ईस्ट है। तो इफ साई पॉइंट ड्यू ईस्ट फाई इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये है, तो पहला का बंधु उत्तर जो हो जाएगा ये रहेगा 30 डिग्री, कोई चेंज नहीं होगा। इसका लेमडा 1 है 40 डिग्री नॉर्थ। तो लेमडा 1 अगर है 40 डिग्री ड्यू नॉर्थ, तो अगर ड्यू नॉर्थ हो तो थीटा होगा 90 माइनस लेमडा, देन थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो बंधु आराम से ये हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप देखें, इसी 4 पॉइंट के अनुसार निकालना है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं एक और बता रहा हूं, देख लीजिए। ये है ड्यू ईस्ट। तो देख लीजिए, साई 2 है 50 डिग्री ईस्ट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फाई 2 में कोई चेंज नहीं होगा, ये 50 डिग्री ही रहेगा, नो चेंज। लेमडा है साउथ है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा 2 होगा। अगर ये साउथ है तो देख लीजिए, लैटीट्यूड पॉइंट ड्यू साउथ, देन कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा है 90 प्लस लेमडा होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये आपका हो गया 100 डिग्री। अब आप देख लें, एक मैं और बता रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसे देख लें, ये है साई 3 है 100 डिग्री ड्यू वेस्ट। तो अगर ये पॉइंट ड्यू वेस्ट है साई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फाई 360 में से घटा देना है। तो ये जो फाई 3 होगा ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 260 डिग्री। अब बंधु देख लो, 70 डिग्री नॉर्थ है लेमडा, तो ये जो होगा थीटा 3 जो होगा, ये 90 डिग्री में 70 डिग्री घटा दीजिए तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बंधु, अगर वेस्ट हो लॉन्गिट्यूड, साई वेस्ट हो तो 360 में से घटा दो, अगर ईस्ट हो तो कोई चेंज नहीं, अगर लेमडा लैटीट्यूड जो हो ड्यू नॉर्थ हो तो 90 में से घटा दो, और अगर ड्यू साउथ हो तो 90 में जोड़ दो। इस प्रकार आप सारा प्रॉब्लम इजी वे में बना लेंगे। आप देख रहे हैं सारा का सारा प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। तो मैं आपको बंधु 1-2 प्रॉब्लम और दे रहा हूं, कैसे बनाएंगे इसे जरा आप गौर से देख लें, या मैं इसे हटा ही दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं। द लैटीट्यूड
the latitude and longitude of America and India are। अमेरिका का बंधु लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसे मैं साई 1 कह रहा हूं। लॉन्गिट्यूड के लिए मान लो ये 60 डिग्री वेस्ट है और इसका लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ। इंडिया का मान लो लॉन्गिट्यूड है, ये है 30 डिग्री ईस्ट और इंडिया का लैटिट्यूड है 30 डिग्री साउथ। फाइंड द, एक में निकालना है, फाइंड द corresponding phi 1, theta 1 and phi 2, theta 2। ये एंगल ऑफ एजीमत निकालना है। तो बंधु सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका के लिए, जरा ध्यान से देख लो। अमेरिका का ये वेस्ट है, तो मैंने आपको सिखलाया है फाई निकालने के लिए 360 में आपको घटा देना है 60 डिग्री, ये हो गया 300 डिग्री। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा निकालना है। पोलर एंगल देखो बंधु नॉर्थ है, तो नॉर्थ के लिए आपको 90 में घटा देना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो बंधु 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे, अमेरिका का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार इंडिया का हम लोग लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। इंडिया का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, देख लीजिए साई 2 है 30 डिग्री ईस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये थीटा 2 होगा, ये है 30 डिग्री साउथ, तो 90 जोड़ 30 डिग्री 120 डिग्री। तो बंधु एक बार पोजीशन वेक्टर जो है अमेरिका का और इंडिया का आप आराम से निकाल सकते हैं। आप बोले R1 क्या होगा? हमने पृथ्वी के रेडियस को यदि हम R माने तो ये R होगा और ये होगा साइन थीटा 1 कॉस फाई 1 प्लस साइन थीटा 1 साइन फाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 के। तो बंधु यहाँ से आप थीटा 1 और फाई 1 जानते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं, तो अमेरिका का पोजीशन वेक्टर आराम से निकालेंगे। साथ साथ इंडिया का पोजीशन वेक्टर भी बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं आप। इसका भी आपको दिया गया है साइन थीटा 2 कॉस फाई 2 आई प्लस साइन थीटा 2
साइन फाई टू जे प्लस कॉस थीटा टू के। बंधु आपको ये सारा चीज दिया गया है, आप आराम से निकाल सकते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच। तो मान लो बंधु हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, सारा चीज पढ़ाए हैं पोजीशन वेक्टर में। जैसे देख लो, हमने कहा था गॉड कहा था किसको? ओरिजिन को। तो ये जो है अमेरिका का है पोजीशन वेक्टर, इसे मैं R1 कह रहा हूं। और ये है इंडिया का पोजीशन वेक्टर, इसे मैं I कह रहा हूं, R2 कह रहा हूं। और स्टेट डिस्टेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया निकाला जा सकता है। तो इन ट्रायंगल OAI फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ये हो जाएगा OA प्लस AI इक्वल टू OI। यानी बंधु स्टेट डिस्टेंस बिटवीन इंडिया अमेरिका हो जाएगा OI माइनस OA। OI को मैं कह रहा हूं R2 माइनस R1। अब बंधु स्टेट डिस्टेंस बिटवीन इंडिया और अमेरिका, आप करना क्या है, R2 के जगह इसको रखोगे, R1 के जगह इसे रखोगे, सबका वैल्यू रखोगे, θ1 φ1 θ2 φ2, और यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। तो बंधु मैं आपको आज वेक्टर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, इसके साथ कि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छा ढंग से समझे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही है कि मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आज बंधु इतना ही। थैंक यू वेरी मच।